देखो जरा, मैंने आपको दो और डाले हैं अभी ऐप पे। एक तो चेस का डाला है मैंने, ये देख लो, जरा दिख रहा है? ठीक है जी। ये मेजर मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 मिला है डी कुकेश। ठीक है जी। हाँ, ये बेसिकली बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई प्लेयर हो जाता है उसको मेजर ध्यानचंद का अवार्ड देते हैं। ठीक है जी। सही ध्यान रखो, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है इंडिया से। ठीक है जी। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 विनर डी गुकेश। ठीक है जी, इंडिया से। और लूजर वो मैग्नस कार्लसन। सही, नॉर्वे। इसके बाद आ जाओ, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स मेल 86वां ग्रैंड मास्टर है अपने यहाँ से एल आर श्री हरि, तमिलनाडु से, दोनों तमिलनाडु से। 85वां ग्रैंड मास्टर है पी श्याम निखिल, दोनों तमिलनाडु से। ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइड FIDE वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025। ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है जी? जॉर्जिया में, बॉटम सिटी है जी। विनर है इसमें दिव्या देशमुख। सही, इंडियन है। इंडिया फर्स्ट इंडियन लेडी है, 88th ग्रैंड मास्टर है। ठीक है जी, जिसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है जी। चलो जी। फर्स्ट रनर अप है जी कोनेरू हम्पी। ठीक है जी। और सेकंड रनर अप है तान जोंगपी। ठीक है जी। फिर आ जाओ, जो इंपॉर्टेंट है FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2024 विनर डी कुकेश। और फर्स्ट रनर अप कौन रहा है? डिंग लिरेन, चाइना से। ठीक हो गया? सिंपल, अगर आएगा इसमें से तो। ठीक है जी। डी कुकेश पे बनता है क्योंकि काफी बहुत सारी न्यूज में रहा था ये। और वो वाला, वो मुक्के वाला तो रह ही रहा है। तो लगे याद क्या है? लेडीज का भी याद कर लो, क्या नाम था? कौन सी देशमुख? दिव्या। दिव्या लेडी है, ध्यान रखना। चलो जी। इसके बाद आ जाओ पेरिस ओलंपिक। देखो जी, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में से किसी का पूछेंगे। ठीक है, इस बार बहुत ही निराशाजनक रहा है। सिंपल। नंबर वन अगेन, हर बार की तरह, हर बार टाई अप होता है। ठीक है जी। ये USA और चाइना के अंदर हर बार। ठीक है। अभी रिसेंटली देखा होगा, अब चाइना ने क्या किया, अपना पॉपुलेशन के ऊपर तो लगाई, कई बार ऊपर लगा के रखी, अब ये क्या है, ये जीनोम के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आप नॉर्मल चाइनीज बंदे को देखोगे, लड़के लड़कियों को देखो, तो उनकी हाइट ज्यादा निकलती है। अपनी जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अपने यहाँ की जो फसलें हैं उनको भी जेनेटिकली बहुत ज्यादा, क्या कहूँ, हाइब्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम एक समय पर साउथ कोरिया ने किया था, अब वही काम, स्टैंडर्ड वही काम, ये चाइनीज पीपल कर रहे हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली कोई चाइना की लड़की थी, सबसे लंबी वो बास्केटबॉल प्लेयर थी, वो चाइना से। और एक तो जैसे लंबा आदमी होने के बाद उसको तो बेसिकली क्या है, जो सबसे लंबे आदमी जितने भी उनको तो बीमारी होती है हड्डियों की। बट आप वो चाइना की लड़की को देखोगे तो आपको बीमार नजर नहीं आएगा, बिल्कुल हेल्दी है, एब्सोल्यूट। ठीक है ना? और खाली हो ऊपर से तो बहुत तगड़ा हो, नीचे से कैसे चलता हो, या कैसे चलते हैं जो भी। ठीक होगा। लेकिन आप उस चाइना की लड़की को देखोगे तो वो बेसिकली कितना 7 फुट और पता नहीं 8-9 इंच कितनी कितनी लंबी हो। और वो बिल्कुल एब्सोल्यूट जैसे एक नॉर्मल लड़का लड़की चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलती है। चलो जी। USA टोटल 126 नंबर वन। 40-40 गोल्ड में बराबर है चाइना लोग। चाइना का टोटल कितना है? 91। सिल्वर में अमेरिका के ज्यादा है। ठीक है जी, आधे आधे। ठीक है जी, ऐसे ही ब्रॉन्ज में आधे आधे। ठीक है जी। जो इंडिया का प्रदर्शन है भाई, वो गोल्ड तो है ही नहीं, सिल्वर भी एक ही है, 5 ब्रॉन्ज हैं। कौन है ये टोटल? नीरज चोपड़ा, जो सिल्वर लेके आए इस बार। ठीक है जी, जेवलिन थ्रो। मनु भाकर, 10 मीटर की एयर शूटिंग। ठीक है जी। डबल्स आ गया मनु भाकर और सरबजीत सिंह। ठीक है जी। ये 50 मीटर वाली है, सॉरी 10 मीटर की ये एयर गन, जो एयर जो निशानेबाजी होती है इसके अंदर ब्रॉन्ज है। स्वप्निल कौशल है जी, या फिर कुशाले भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, 50 मीटर एयर राइफल में। अमन सहरावत कुश्ती। ठीक है जी। इंडियन हॉकी पूरी पूरी टीम है ये इधर। ठीक हो गया? दो तो हरियाणा से ही हो गए, मनु भाकर और अमन सहरावत। ठीक है जी। हाँ सॉरी, नीरज चोपड़ा। 3 तो हरियाणा से ही हो गए। एक अपनी इंडियन हॉकी टीम होगी पूरी। ठीक है जी। बच कौन सा गया? ये बच गया अपना स्वप्निल कुशाले बच गया।
और ये सरबजीत सिंह, शायद ये पंजाब से, ठीक है ना। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर की एयर, ये थोड़ी सी लंबी रहती है। हाँ हाँ, ये 10 मीटर, ये 50 मीटर। डन हो गया, सिंपल। और क्या करूं? देखो मेरे हिसाब से ओलंपिक नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुरा प्रदर्शन रहा है। हाँ, जो जीतने वाले हैं वो अपना पूछ लेंगे, सही। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे भाई किससे आ रहे थे, विनर कौन रहा फिर जैवलिन थ्रो में, पाकिस्तानी का रहा। ठीक है जी, और इसको वो भाला देने वाले अपने ही श्रीमान जी, नीरज चोपड़ा ने अपना भाला दे दिया था। और वो भी कोई थैंकलेस आदमी, वो अपना ले लू के अपना चलता बना। डन, चलो जी, आओ जरा एक बार पूरा कर लो जरा इसको। पेरिस ओलंपिक बना लो जरा, हेडिंग बना लो। कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। ठीक है जी, नाम से ही पता चल जाएगा कहाँ आयोजन हुआ। पेरिस। टैगलाइन क्या है? गेम वाइड ओपन। ठीक है जी। उद्घाटन का जब समारोह हुआ है, बेसिकली उद्घाटन समारोह हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें अपना फ्लैग बेरर कौन है? पीवी सिंधु एवं शरद कमल। और समापन समारोह में जो फ्लैग बेरर थी वो है मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। पीवी सिंधु तो बैडमिंटन से है ना, है ना। ठीक, चलो जी। मनु भाकर जो है वो पहली महिला निशांची है जिसने मेडल जीता है ओलंपिक्स में। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भी वो खिलाड़ी बन गई। इंडिया की पहली है, हाँ जी, इंडियन पहली जिसने 2 पदक जीते एक ही ओलंपिक्स में। महेश फोगाट का तो अब तो वर्ल्ड नोस। ठीक है जी, ये आयोग ने घोषित कर दिया था। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। बस, खत्म। पेरिस पैरालंपिक 2024। इसमें बेटर था बल्कि इंडिया का। इसमें इंडिया जो है 18वें नंबर पर रहा है। हाँ, पैरालंपिक पीपल्स बोलते हैं बेसिकली, ओलंपिक पीपल्स। ठीक है जी, 18वें नंबर पर रहा है। टोटल 29 मेडल्स जीते हैं भारत ने। 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। ठीक है जी, इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक रहा है। जो इंडियन टीम है
जो इंडियन क्रू था उसमें जो चीफ रहा है वो सत्य प्रकाश सांगवान। कुश्ती कुश्ती से है ना सत्य प्रकाश सांगवान। और शायद रोहतक से ही है। हम्म, और शायद ये जो है मुख मुख बधिर है। अगर ये हैं तो फिर मैं मिल चुका हूँ। ठीक है जी। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बीरियर कौन रहा है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और समापन समारोह में फ्लैग बीरियर रहे हैं हरविंदर सिंह एवं प्रीतिपाल। ठीक है जी। फेमस क्या नाम है एक तो जो अपने पीएम से मिला था वो। हाँ, वो नाम नाम क्या है? वो तो सेलिब्रिटी है। इज नाउ अ सेलिब्रिटी। क्या नाम है? नवदीप या फिर सुमित? नवदीप है। नवदीप है। ठीक है जी। नवदीप सिंह। नवदीप सिंह। ये एथलेटिक्स बोले जाते हैं इनको। ठीक है ना? हाँ, भाला फेंक। हम्म, पुरुष भाला फेंक में। ठीक है जी। इसमें दूसरा नाम लिख लो, अवनी लेखरा। शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी। दूसरा भी लिख लो, हरियाणा का सुमित अंतिल। ये भी जेवलिन थ्रो में भाला फेंकने। भाई बैडमिंटन का होता है इसमें खेल पैरालंपिक्स में? ओलंपिक में तो है। पैरालंपिक में। चलो जी। अवनी लेखरा में लिखो, 2 स्वर्ण पदक हैं एक साथ एक ही उसमें। ये पहली पैरालंपिक इंडियन बन चुकी हैं, ओलंपियन बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 स्वर्ण जीते हैं। अवनी का तो मेरे ख्याल रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है। बस ये हो गया आपका पैरालंपिक। लिखो जी नेक्स्ट पॉइंट। 26th एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ठीक है जी। कहाँ हुए हैं? साउथ कोरिया में। ऑर्गेनाइज इन साउथ कोरिया। कब? 27-31 मई 2025 में अभी संपन्न हुए। ठीक है जी। पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पे भारत और तीसरे पे जापान। चलो जी। विश्व सॉरी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप
ब्राजील 2025। ठीक है जी। इसमें से सवाल बन जाएगा, देखो इस हिसाब से बना लो, जैसे वो आपको आपको अभी टेबल दिखाई थी ना मैंने, इस हिसाब से एक बार टेबल क्रिएट कर लो। ये वाली कंट्री, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल। बन गया। ठीक है जी। पहले पे चाइना, फिर भारत, फिर जापान, सॉरी नहीं, 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 उज्बेकिस्तान, भारत और ब्राजील। हाँ पहले पे उज्बेकिस्तान, हम वो कर रहे हैं ना, मुक्केबाजी। हाँ, उज्बेकिस्तान, दूसरे भारत, तीसरे ब्राजील। स्वर्ण में लिख लो, उज्बेकिस्तान 5, भारत 1, ब्राजील 2। सिल्वर में लिख लो, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान उस भारत का 1-1 और ब्राजील के 2। मैं करूंगा तो करूंगा तो। ब्रॉन्ज में उज्बेकिस्तान का 1, भारत के 4, ब्राजील का 1। टोटल में 7-6-5, उज्बेकिस्तान के 7, भारत के 6, ब्राजील के 5। ध्यान रखना स्वर्ण से नहीं होता, ठीक है ना, 1 2 3 टोटल से रहेगा। डन। चलो। हम्म, चलो जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये अपना आर्चरी का, तीरंदाजी का विश्व कप 2024। शंघाई चाइना में हुआ था ये। ठीक है जी। हम्म, पदक तालिका में ऐसे ही देखो, जैसे ये बना हुआ ना विकास, जैसे ये बना हुआ ना, कंट्री, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज टोटल, ये 4 कॉलम बना लो जरा, 1 2 3 कर लो इसका। पहले स्थान पे साउथ कोरिया, दूसरे पे भारत, तीसरे पे मैक्सिको। भारत, इंडिया, तीसरे पे मैक्सिको। स्वर्ण में लिखो, दक्षिण कोरिया के पास 5, भारत के 2, मैक्सिको का 1। डन। सिल्वर में लिखो, साउथ कोरिया 2, इंडिया 1, मैक्सिको 2। ब्रॉन्ज में साउथ कोरिया 0, इंडिया 4, मैक्सिको 0। टोटल में 7-7-3, साउथ कोरिया 7, भारत 7, मैक्सिको 3। चलो जी, गोल्ड मेडल में लिख लो जरा ये तीरंदाजी में,
इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट लिख लो, कंपाउंड महिला वाले में। मधुरा धामनगांवकर लिखूं? लिखना है क्या? चलो ये लिख देता हूँ, धामनगांवकर। देखो, सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। इसमें इंडिया के टोटल 10 पदक आए हैं। 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। मनीषा भानवाला नाम है, महिला, 62 किलोग्राम, स्वर्ण पदक आया है इसमें। रितिका हुड्डा, महिला, 76 किलोग्राम, रजत, रजत सिल्वर। दीपक पूनिया, पुरुष, फ्री स्टाइल, 92 किलोग्राम, सिल्वर। सिल्वर, 92 किलोग्राम में। हाँ जी, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज लिख लो, देखो उससे खेल से जुड़ी हुई। हाँ जी, ये अपनी अभी अभी रिसेंटली भारतीय हॉकी जो टीम है लेडीज वाली, फीमेल वाली, उसकी पूर्व कप्तान है जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। देखो, रानी रामपाल। फॉर्मर कैप्टन इंडियन टीम, अनाउंस रिटायरमेंट। पद्मश्री विजेता है रानी रामपाल, हरियाणा की है। हरियाणा से रानी रामपाल। T20 2024 किसने जीता था? T20 वर्ल्ड कप पिछला, इंडिया ने। उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, 2024। अभी का 2025 का हो चुका है क्या? T20 तो मेरे ख्याल हर साल होता होगा। ये अभी का हो चुका है क्या? आपका तो नहीं हुआ ना? वैसे भी होगा तो मैंने वो टेबल डाल दी, उसमें मिल जाएगा। ये लो जी, आपके खेल कूद सब हो चुके हैं, सब खेल खत्म हो चुके हैं।
एक कुछ एक लास्ट पॉइंट लिख लो। इंडियन जिमनास्ट है, इकलौती जिमनास्ट लेडी, दीपा कर्माकर। इसने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड कंपटीशन में। इससे बहुत तो कुछ हो। ये लो जी। ये देखो अवार्ड्स भी डाल दिए मैंने सारे के सारे। ये काफी है। हाँ जी बताओ जी, कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो याद नहीं हो रहा। ध्यान रखो जीके पे बेसिकली क्या है, ये कटवा फैक्ट होते हैं, ध्यान रखना। इसको विजुलाइज करके ज्यादा बहुत बहुत जल्दी याद कर पाओगे आप। ठीक हो गया। कोई भी फैक्ट, सीधी सिंपल सी बात बताओ, तो कोई भी फैक्ट तुमको याद ना हो तो कुछ नहीं करना, बस विजुलाइज करना या फिर उसकी ट्रिक बना लेना। एक आधा बताओ जरा, यहीं पे ट्रिक बना लेते हैं। क्या कोई, बट फैक्ट जरूर बता देना मुझे, कभी फैक्ट ना बताओ। नहीं कोई फैक्ट नहीं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पलीफाई करना चाहता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ। कोई भी फैक्ट रैंडम उठा के मुझे बता सकते हो, मैं याद करवाने की आपको कोशिश कर सकता हूँ। कोई भी रैंडम। चलो इसके तीनों टुकड़े करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कर देते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड था ना कब कब वाले हैं? 2025 की। चलो जी देखो जी, इसमें तीन थे, एक तो बाल, एक युवा, ये एडल्ट वाले या जनरल जनरल वाले कर लेते हैं। ठीक है जी। चलो भाई, बालक का नाम बताओ। सुशीला। तो शुक्ल ही होगा। पुरस्कार में होगा, देख लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। हाँ शुक्ल है, सुशील शुक्ल। इंग्लिश के लिए नितिन कौशल्या, कुशल्या। या करना है, कोई टेंशन नहीं है तो सर ने। प्रति पुजारा। ठीक है जी। आओ युवा, युवा का बताओ। पार्वती तिर्की। हाँ जी। इंग्लिश, कोई नहीं करो, हो गया बस, अपने को तो नाम याद करना। अद्वैत।
कोट्टारी। चलो, नाम की स्पेलिंग गलती होती है, कोई बात नहीं। हाँ जी, और बताओ। उर्दू, हाँ उर्दू का अच्छा। नेहरूबाब, रूबाब। चलो, आओ जरा जनरल वाले में आ जाओ। हिंदी में कौन है? चलो जी, दीपक कुमार। चलो जी, और बीच में इंग्लिश वाला भी है क्या कोई? इंग्लिश वाला नहीं करवाया? ईस्टर्न की रे, ये अंग्रेजी है, छोड़ दो। देखो, याद कर लो। देखो जी, ये तो पूरा शुक्ला भी ना होया, बाल है भी तो, है ना। शुक्ल जब बड़ा हो जाएगा शुक्ला बन जाएगा। ठीक है जी, सुशील है, बिल्कुल कच्चा बच्चा है। ठीक है जी, ठीक ऐसे ही बाल में नितिन कुशल्य, ऐसे याद कर लो। ठीक है जी, कुशल है, कुशल्या नहीं हुआ पूरा का पूरा। ठीक है जी। और संस्कृत में अगेन, अभी तो प्रीति पुजारी पुजारी जो पूजा वगैरह कर रहा है। ठीक है जी, ये जब पूरा का पूरा संस्कृत का पूरा विद्वान बन जाएगा तो यही दीपक सूरज बन जाएगा। ठीक है जी, आओ जी। युवा में माँ पार्वती से ज्यादा युवा कौन है? हजारों हजारों लाखों साल से युवा हूं। ठीक है जी, चलो जी, क्या चाहिए? गिल्स चाहिए। सिर्फ याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक्स बना सकते हो, क्योंकि रैंडम फैक्ट है, इनका कोई यूज भी नहीं होता आपको। अब तो जो करंट अफेयर्स रहते हैं इनका कोई यूज नहीं है, फिर आपको अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या है, सीधा बस विजुलाइज करो। किसी को शक्ल देख के याद कर सकते हो तो शक्ल देख के याद कर लो, और नहीं तो वैसे याद कर सकते हो तो वैसे याद कर लो। भाई बाल के अंदर जो है, बाल कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? सीधा हिंदी का सुशील शुक्ल को मिला है। ठीक है जी, और युवा में किसको मिला है? पार्वती को मिला है। ठीक है जी, और जनरल किसको मिला है? गगन को मिला है। ठीक है जी, ऐसे इंग्लिश के अंदर नितिन कुशल्य को मिला है। ठीक है जी, और अद्वैत कोटारी युवा, ये अद्वैत बन जाएगा। अद्वैत मतलब जिसका कोई दूसरा सानी ना हो। ठीक है जी, अपना इधर जनरल में है ही नहीं, यही रिक किटरसन है, वो अंग्रेजी, वो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको। ठीक है जी, और अगेन संस्कृत के अंदर इधर प्रीति पुजारा है और उधर दीपक कुमार है। ठीक है जी, डन। सिर्फ याद करने से मतलब है। ठीक है, इसका पहला रूल तो यही है कि ये घर पे एक बार पढ़ने पड़ेंगे, ये जरूर देखने पड़ेंगे, और इनमें बेसिकली रट्टा काम आएगा। ठीक है, 1 2 3 करके रट्टा लगाओ, विजुलाइज करना है विजुलाइज कर लो। ठीक हो गया, सिंपल। और सबसे बढ़िया तरीका ये है, जो लिस्ट वगैरह बना रखी है, अभी 2 लिस्ट और डाल दूंगा मैं। ठीक है, देखता हूँ मैं डाल दूंगा, नहीं तो फिर आज से फिर उसकी बनाता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कल से ही आपकी जो है वो क्लास शुरू कर दूँ, फिजिक्स की क्लास कर देते हैं शुरू। ठीक है जी, क्योंकि दो दो क्लासेस तो लगेंगी लगेंगी। अब इसमें तो क्या, इसमें तो रैंडम है। अब मेरे से पूछोगे लाइट के कंसेप्ट में, लाइट की डेफिनेशन पूछोगे तो मोटा 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 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें रटने का कुछ नहीं। जो स्टैटिक जीके है वो याद कर लो, वो याद हो जाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है ना, इसी कारण से जो जितना भी अपना हिस्ट्री वगैरह करी, जो अदरवाइज थी वो हमने याद कर ली। जो वर्ल्ड की करवाऊंगा मैं उसको भी याद करवाऊंगा। ये ज्योग्राफी वगैरह, ये जो फिजिक्स वगैरह है इसको याद करेंगे हम। ठीक है ना, सही। रेंडमली क्लास आज ओवर कर लो। ठीक हो गया, कुछ है पॉइंट जिस पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं तो वो डिस्कस कर लो, मैं करा सकता हूँ। 1 2 एग्जाम्पल को वो तो और दे दूंगा। ठीक है ना, याद कर लो, जो याद ना हो वो पूछ लेना। हाँ फिर पूछ लेना, फिर बैठ के, पता है बैठ के ट्रिक बना लेंगे उसको। चलो।